हेलो बच्चों, मैं कैलकुलस वाला सुरेश सर आपके लिए PYQ 2024 के लिए जेई 2021 के क्वेश्चन के साथ लेके आया हूँ। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस का सेट है, बाइनोमियल थ्योरम का है। बाइनोमियल थ्योरम का सीरीज हम चला रहे हैं, अब बहुत ही कल तक ये समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में इंटीग्रेशन चलेगा। 2021, 2022 और 2023 के सारे PYQ इंटीग्रेशन के जो बेस्ट इंटीग्रेशन है, जो एवरी ईयर्स जेई मेंस में क्वेश्चंस का जो है ना काफी संख्या होता है, जिसको आप ब्रेक करके क्रैक कर सकते हो। तो चलिए हम यहाँ बाइनोमियल थ्योरम का आज और कल लास्ट क्लास होगा, तो इसका कुछ क्वेश्चंस और जो है ले लेते हैं। उसके बाद में फिर हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, और ये सभी क्वेश्चंस खूब प्रैक्टिस करो और माइंड में प्लांट करो। मेथड हम कंसेप्ट में बार बार देते जा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि इस पर ध्यान दो और बिल्कुल स्विफ्टली, बिल्कुल रिलैक्स वे में जेई का क्वेश्चन को सॉल्व करो। बहुत आसान है ये आपको कभी भी किसी भी तरह से टेंशन नहीं लेना है। ये इस बार एनटीए वालों ने काफी सिलेबस में भी हेर फेर किया है, लेकिन उससे कोई खास अंतर नहीं है। वही का वही सिलेबस है, इधर से उधर आपको बताए हैं। कुछ सिंपल जो चैप्टर है, जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप बनते नहीं है, उसी को डिलीट कर दिया है, इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्वेश्चन का लेवल वही रहेगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए सीधे कंटेंट पर चलते हैं। ज्यादा इधर उधर का दिखावा और आपको भरवाने का काम नहीं कर रहे हैं। चलिए सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, ये 2021 का ही है कि if 20 CR is the coefficients of x raised to the power r in the expansion of 1 plus x raised to the power 20 मतलब 1 plus x raised to the power 20 एक बाइनोमियल थ्योरम है। इसमें x raised to the power r का कोएफिशिएंट्स को 20 CR से डिनोट करते हैं, क्योंकि यहाँ n20 है। उसमें कोई नया कंसेप्ट है नहीं, यही सिंपल है। अब सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट हम दे रहे हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिग्मा r स्क्वायर इंटू 20 CR, r इज फ्रॉम 0 to 20, इसका वैल्यू निकालना है। सॉल्यूशन यहां हम लिख लेते हैं और फिर सॉल्यूशन पर चलते हैं। पहले लेकिन देखो इसमें जो कंसेप्ट यूज है ये है कि सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स ऑफ ए बाइनोमियल इज इक्वल टू 2 raised to power n, सभी जानते हैं। और इवन और ऑड का सम भी इक्वल होता है, जो 2 raised to power n - 1 के इक्वल होता है। तो हमें सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स का कांसेप्ट इसमें लगाना है। साथ साथ एक फार्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट, r into NCR is equal to n into n-1 और r-1। दोनों कांसेप्ट को हम लिख देते हैं कांसेप्ट में, जो आपके काम को और आसान करेगा और क्वेश्चंस को बिल्कुल सिंपल जनरल क्वेश्चन बनाने का है। तो चलिए कांसेप्ट पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पर जो कांसेप्ट यूज है, सिंपल कंसेप्ट है, ज्यादा इधर उधर का कंसेप्ट नहीं है। चलो यहाँ पर थोड़ा जगह बना लेते हैं, क्योंकि अभी आपको समझने में काफी आसानी होगी। इतना ही में कंसेप्ट हो जाएगा, ये बहुत छोटा कंसेप्ट है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट हो जाएगा ये NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट 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 NCN इज इक्वल टू 2 raised to power n। और दूसरा हो जाएगा आपको R इंटू NCR इज इक्वल टू n इंटू n-1 CR-1। देखो इस फॉर्मूला को राइट करके करोगे जब C का सफिक्स R और इसके कोएफिशिएंट्स R के इक्वल हो। इक्वल नहीं होगा तो नहीं करना है, यही इसका टेक्निक है इस क्वेश्चन में। सॉरी चलिए सॉल्यूशन में चलते हैं हम। तो सीधे यहाँ सॉल्यूशन लेते हैं। सिग्मा r इज फ्रॉम 0 to 20 r स्क्वायर इंटू 20 CR। तो इसको r इसको लिख सकते हैं हम ऐसे, इक्वल टू
सिग्मा r इज फ्रॉम 0 to 20 r इंटू r 20 CR। तो इस पर फॉर्मूला किसको लगा देते हैं, तो ए हो जाएगा बच्चों सिग्मा r इज फ्रॉम, ये देखो ए यहां देखो जब ये फॉर्मूला लगेगा ये तो ये r माइनस 1 हो जाएगा, तो ये r माइनस 1 हो जाएगा, तो ये 20 रखेंगे तो 20 जीरो रखेंगे तो 0 माइनस 1 मीनिंगलेस होगा, तो यहाँ एक बढ़ जाएगा, इधर एक माइनस होगा इधर एक बढ़ेगा, तो r फ्रॉम 1 to 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा r इंटू ये लेकिन हो जाएगा आपका 20 इंटू 19 CR माइनस 1। यही है कि इस कोएफिशिएंट कॉम्बिनेशन के कोएफिशिएंट्स को कांस्टेंट बनाना है ताकि इस फॉर्मूला को यूज करना आसान हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला यही करता है, ये कांस्टेंट n कांस्टेंट है, ये r तो बदलता है फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म लेंगे, ये 20 तो सेम कांस्टेंट रहता है। तो चलिए इसको फिर एक स्टेप और लिखते हैं, 20 को हम कॉमन ले लेते हैं, 20 कॉमन ले लेंगे तो इसको ब्रैकेट में लिख देंगे हम सिग्मा r इज फ्रॉम 1 to 20, और ये हो जाएगा आपको r इंटू 19 CR माइनस 1। अब इसको r माइनस 1 बनाना है तभी यूज करेंगे फॉर्मूला। तो चलिए इसको यहाँ पर ले लेते हैं, उधर से इधर आ जाइए, तो ये हो जाएगा 20 और ये ब्रैकेट में लिखते हैं सिग्मा r इज फ्रॉम 1 to 20, और इसको r माइनस 1 कर लेते हैं, माइनस 1 कर दिया प्लस 1 कर दिया, और फिर यहाँ पर 19 CR माइनस 1। अब इसको ब्रैकेट को खोल दिया, देखो कैसे खोलते हैं, ये 20 और फिर ये ब्रैकेट लिया सिग्मा r माइनस 1 इंटू 19 CR माइनस 1 प्लस ये हो जाएगा 1 इंटू दैट इज 19 CR माइनस 1। तो ये रहा आपका, और यहाँ रेंज है 1 to 20, यहाँ पर भी रेंज वही होगा 1 to 20। अब देखो यहाँ r माइनस 1 हो गया ये इसका, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और यहाँ पर तो सीधे ये वाला ओपन करेंगे तो ये इस रूप में बदल जाएगा। ये इसको भी लिखते हैं सिग्मा NCR r इज फ्रॉम 0 to n, ये इक्वल टू 2 raised to power n होता है। तो ये इस फॉर्म में है, सीधे यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है, सीधे ये यूज होगा, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल है, यहाँ पर सेकंड फॉर्मूला यूज होगा। तो ये हो जाएगा आपका 20 और यहाँ सीधे यूज होगा, ये हो जाएगा आपका सिग्मा यहाँ रहेगा r इज फ्रॉम, अब यहाँ पर देखो ये हो जाएगा r माइनस 2, तो ये 2 से स्टार्ट होगा 2 to 20, और यहाँ हो जाएगा 19 r इंटू 18 CR माइनस 2, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 raised to power सीधे 19, फिर ये हो जाएगा आपका 20 और यहाँ 19 कॉमन हो जाएगा, और फिर ये भी हो जाएगा 2 raised to power 18, ये हो जाएगा 19 इंटू 2 raised to power 18 एंड प्लस 2 raised to power 19। अब इसको ओपन करेंगे तो देखो, अब देखो यहाँ आपके ऑप्शन में था, पेपर देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा, जो क्वेश्चन है जेई का, तो उसमें आपको 2 raised to power 18 के फॉर्म में एक्सप्रेस करना था, तो इसको हम एक्सप्रेस कर देते हैं, इसमें से 2 raised to power 18 कॉमन ले लेते हैं, 2 raised to power 18, तो 20 इंटू 2 raised to power 18 कॉमन लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका 19 और प्लस ये यहाँ पर एक 2, अब यहाँ पर एक 20 भी था बच्चों, यहाँ पर खोलेंगे तो ये 2 20 तो है, 20 इंटू है बाहर है, तो ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है, बहुत सिंपल है। तब इसके बाद हो जाएगा आपका ये, तो यहाँ से यहाँ आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा देखो ये 21 हो जाएगा, 21 इंटू 2 42 420 इंटू 2 raised to power 18, यही आपका करेक्ट आंसर है। ये जिस ऑप्शन पर होगा उसको टिक लगाइएगा।
तो ये रहा बच्चों आपको ये जेई 2021 का मेंस का क्वेश्चंस, जो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ ये दोनों कंसेप्ट के पर बेस्ड था। इस कंसेप्ट को आप प्रैक्टिस करो और ग्रास्प करो और क्वेश्चंस को करने का मजा लीजिए और बिल्कुल स्विफ्टली रिलैक्स वे में सॉल्व करिए जेई के प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जेई के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब जेई का फॉर्म भी निकल चुका है, फॉर्म भरिए शुभ मुहूर्त देख करके और आराम से तैयारी करते रहिए। और अभी के लिए आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।